सुबह सुबह की बात है। एक बार एक डंकी, जिसको हम लोग गधा भी बोलते हैं, वो मस्त मज़े में खा रहा था और बगल में ही उसे एक ग्रास हॉपर दिखा। ग्रास हॉपर बहुत मधुर सी आवाज़ में गा रहा था। तो अपनी लाइफ को छोड़कर, अपने मज़े को छोड़ के वो जाके बोलता है, तुम कितना मधुर गाते हो, काश मैं तुम्हारी तरह गा पाता। तो ग्रास हॉपर उसे बोलता है कि क्यों इतना टेंशन ले रहे हो तुम, ये करने के लिए कुछ नहीं करना होता। ग्रास हॉपर वैसे मजाक मजाक में ये बोल रहा था, तुम्हें बस जो सुबह सुबह ओस की बूंदें गिरती है ना, वो पीना पड़ेगा। पियोगे तो तुम्हारा गला भी साफ हो जाएगा और फिर तुम बहुत अच्छे से गा पाओगे। तो डंकी बोलता है, अब मैं भी हर दिन सुबह उठ के ये पीऊंगा और अच्छा अच्छा गाना गाऊंगा, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। वो अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन सिर्फ बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ वो ओस की बूंदें पी पी कर जिंदा था। 10वें दिन ऐसा आया, वो इतना कमज़ोर बन गया कि सब उसके ऊपर हंसने लगे और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि इस दुनिया में हर किसी का अपना सुपर पावर है और कभी भी एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। और यही हो रहा है आज की दुनिया में, जहां हर तरफ कंपटीशन, एग्रेसिवनेस, मैस्कुलिनिटी, सिग्मा मैन इतना बिखरा दिया गया है कि लोग सबसे अमेजिंग पावर ऑफ द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स भूल गए हैं, विच इज टू हैव फेमिनिटी। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इस जोन में फंसा था जब अपने एक्सपेरिमेंटल फेज में मैं 3-4 साल पहले चल रहा था। बहुत कुछ लाइफ में क्योटिक था, जैसे आपने मेरी बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। उसमें से एक साइड था कि अब मैं सुपर मैस्कुलिन हूँ, छोड़ूंगा नहीं, आई एम मोस्ट एग्रेसिव गाई। पर एक्चुअली में मैं कुछ छपड़ियों को सुन के अपने मिसकंसेप्शन बना रहा था। लेकिन ट्रू पावर है व्हेन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फेमिनिटी। जब दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाता है ना, यू बिकम अ डेडली कॉम्बिनेशन। और फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, मुझे अपनी गलतियां पता चली और आज जाके मैं कई हद तक बेहतर हूं और कोशिश भी कर रहा हूं कि किस हद तक मैं और अपने आप को बेहतर कर सकता हूं। सो कॉन्टेक्स्ट से नहीं भटकते हैं और आज समझते हैं व्हाट इज फेमिनिटी, और स्पेशली एज अ वुमेन और अ गर्ल अगर आप हैं तो कैसे इस पावर को निकाल कर बाहर ला सकती हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे मेरी कम्युनिटी में बहुत रेबल्स लड़कियों ने, वुमेन ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, कुछ लाओ हमारे लिए भी। मुझे भी लगा कि हाँ, डीप बताना जरूरी है क्योंकि इवन लड़के भी इस पावर को मिस कर रहे हैं। तो आप लोगों से स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट, अपनी कम्युनिटी में जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाना हो, जहां हो सके बताइए। ये वीडियो एक डिटेल होने वाला है जहां पे आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे लड़कियां अपने पावर को रियलाइज कर सकती हैं टॉक्सिक वर्ल्ड में या फिर स्यूडो फेमिनिस्ट वर्ल्ड में, जहां उनको फेमिनिटी का बहुत गलत डेफिनेशन बताया जा रहा है। वो भटक रही हैं, कुछ लो क्लास इन्फ्लुएंसर्स को सुन के रियल फेमिनिन पावर को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही हैं, जो कि उनके लिए भी खतरा है और आने वाले उनके रिलेशन के लिए भी खतरा बन सकता है। और एज अ मेल आप लोग भी सुनिए, दैट कैन हेल्प यू टू पिक द राइट गर्ल पार्टनर फॉर यू। अपनी कम्युनिटी में अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड वाइफ के साथ आप शेयर जरूर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं फेमिनिन एनर्जी है क्या। फेमिनिन एनर्जी को आप सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सॉफ्ट ऑन विच द एंटायर यूनिवर्स work upon from the time of its creation. Maybe it is not as bold and outrageous like masculine energy, but without its availability, the whole world will collapse just next second. सिंपल भाषा में ये बोला जाए, जिस तरीके से हम सिर्फ दिन भर बोलते हैं ना, काम करना है, काम करना है, काम करना है, लेकिन रेस्ट के पावर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि रेस्ट दिखता नहीं है, रेस्ट सॉफ्ट है, रुका हुआ है, आपको इजी फील करवाता है, तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। लेकिन रेस्ट हटा, काम खत्म। सिमिलरली फेमिनिन एनर्जी होती है, एनर्जी दैट सपोर्ट्स, द एनर्जी विच नर्चर्स, विच क्रिएट। अब एक और मिथ तोड़िए, ये कोई जेंडर बेस्ड नहीं होता। हाँ, लड़कियों में ये ट्रेड्स सबसे ज्यादा पाया जाता है, फेमिनिन ट्रेड्स, लेकिन लड़कों के अंदर भी ये ट्रेड्स होना चाहिए। अभी आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, कंपैरिजंस देखेंगे, चार्ट्स देखेंगे, आप समझ जाएंगे मैं कैसा क्यों कह रहा हूँ। बट हाँ, फेमिनिटी लड़कियों के ऊपर थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा उन पर अच्छा लगता है। तो एज अ मैस्कुलिन आप ज्यादा अपने अंदर ये सब चीजें नहीं आपको डालने की जरूरत है, पर कुछ हद तक आप ये डाल सकते हैं। लेकिन लड़कियां, आपको इन ट्रेड्स पे बहुत अच्छे से काम करना है टू स्टैंड आउट। और बिलीव मी, मैं कोई हवाबाजी नहीं करता हूँ, सारे रिसर्चेस, ये सारे पढ़ने समझने के बाद, सही से निकालने के बाद मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि इस स्यूडो फेमिनिस्ट वर्ल्ड में आप अपने पावर को एज अ फेमिनिन रियलाइज कर पाए। हर कल्चर इस पावर को बहुत पहले से जानता है कि पावर इज इन बैलेंस ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन। जैसे कि आपको अगर ग्रीक माइथोलॉजी का बेसिक आइडिया हो, तो उसके अंदर एक मेल है एफ्रोडाइटी और हर्मिस, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों की एक संतान होती है जो कि कॉम्बिनेशन है ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिटी, हु इज कॉल्ड हर्माफ्रोडिटस, मतलब कि आधे मेल आधे फीमेल।
ये ग्रीक मैथोलॉजी से आ रहा है। इन जापानीज माइथोलॉजी देयर इज अ कैरेक्टर कॉल्ड अमारेतेसु, उसके अंदर भी वो दोनों से मिलके बने हैं। इन अफ्रीकन माइथोलॉजी सन और मून को मैस्कुलिन, मून को फेमिनिन लेकर दोनों को दिखाया जाता है कि इन दोनों के बिना वर्ल्ड कंप्लीट नहीं है। और इन हिंदू माइथोलॉजी ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हम एक वर्ड भी यूज करते हैं अर्धना ईश्वर, शिव और पार्वती। शिव को कभी भी सिंगल नहीं दिखाया जाता है, जनरली कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है, मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की एनर्जी से मिलकर बने हैं शिव और पार्वती। सिमिलरली विथ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड लक्ष्मी। तो इस तरीके से कंप्लीट बैलेंस होने से आप स्टैंड आउट करती हैं। सो अब मैं आपके सामने कुछ ट्रेड्स पढ़ने जा रहा हूं जो मैंने बनाया है चार्ट के थ्रू, जो आपको समझना चाहिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी मैस्कुलिन क्या है, फेमिनिन क्या है। तभी जाके मैं आपको बता पाऊंगा कि फेमिनिन दिखती कैसी एनर्जी वाइज, तब जाके आप इनके ऊपर काम कर पाएंगे और प्राउडली ओन करेंगे। ये नहीं कि अब मैं भी दिखाती हूँ मर्दों से कम्पीट करना क्या होता है। आप कीजिए, आपकी चॉइस है, लेकिन ये पावर आपको बहुत स्टैंड आउट कर देगा। कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ चार्ट बना दिया, मैं लगवा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। साथ में चलते हैं कंपैरिजन के थ्रू। सबसे पहले फेमिनिन को ऐसा बोला जाता है वो हार्ट से चलती है, और मैस्कुलिन को बोला जाता है वो माइंड से चलते हैं। फेमिनिन फीलिंग पे ज्यादा एक्ट करती है, मैस्कुलिन थिंकिंग पे ज्यादा रिलाई करते हैं अपने। थर्ड वन, फेमिनिन एनर्जी को स्टिलनेस और रेस्ट के साथ जोड़ा जाता है, काम, कंपोज, स्लो, नर्चरिंग। बट मैस्कुलिन को बीइंग इन द वर्ल्ड, एक्टिव, रिस्क टेकर्स, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्टर्स, डिफेंडर्स, फाइटर्स। नेक्स्ट, फेमिनिन एनर्जी को बोला जाता है रिसेप्टिव एनर्जी, मैस्कुलिन को बोला जाता है डायरेक्टिव, मतलब ये डायरेक्टली पेनिट्रेशन, फाइट, मतलब कहीं स्टैंड लेने के लिए आगे आना। अब ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियों को बिल्कुल मैं दबा रहा हूं, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये एनर्जी लड़कों के अंदर भी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई लड़का अपने दिल से नहीं सोचता, सिर्फ दिन भर दिमाग दिमाग दिमाग, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, फेल हो जाएगा। ना वो बिजनेस में क्लाइंट अच्छे से बात कर पाएगा, ना गर्लफ्रेंड से बात कर पाएगा, ना रिश्ते उसके अच्छे होंगे, ना घर वालों से कुछ बनेगा, सब खराब करेगा। सो मैं अभी बस ट्रेड्स बता रहा हूं, लेकिन लड़कियों के अंदर ट्रेड ज्यादा पाया जाता है। तो अगर आप लड़कियां हैं तो अपने ऊपर इन पे आप ज्यादा काम कर सकती है, बट एज अ मैन भी आपको अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर काम करना है। नेक्स्ट, फेमिनिन एनर्जी इज मोर क्रिएटिव, बट मैस्कुलिन रीजन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तभी आपने देखा होगा लड़कियों को उस समय या ज्यादातर इंटरेस्ट होता है डॉल्स के अंदर, जो चीज में थोड़ा क्रिएटिव हो, उनके हेयर्स बनाना, कुछ नया सोचना, क्या कर सकते हैं। लेकिन लड़कों को क्या होता है, गाड़ी कभी खोल दिया, टॉय का कुछ पेज पे ढीला कर दिया, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मशीन के साथ, लगे पड़े हैं, ये सब देखा जाता है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ, सारे एक्सपेरिमेंट पे ये प्रूव हो चुका है, ये हार्मोन्स का खेल कहिए, जो कहिए, बट शुरू से ही एक डेफिनेशन बन जाता है कि लड़कियों का रुझान किसी और तरफ होता है, लड़कों का किसी और तरफ होता ही होता है। अब साथ में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पर मैं आपको जनरल स्टेटमेंट्स बता रहा हूं। सबसे बड़ा पावर जो मैंने भी अपने अंदर डेवलप किया एज अ फेमिनिन, विच इज टू वर्क ऑन माई इंट्यूटिवनेस, टू वर्क ऑन माई इनर कॉलिंग। मैस्कुलिन बहुत चीज बोलेगा कि अरे लॉजिकली ये चीज नहीं जस्टिफाई हो रहा है, पापा रूठ जाएंगे, घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। दिल कह रहा है कुछ कर सकते हैं, दिल कह रहा है कुछ तो मैं बनाऊंगा, कुछ तो मेरे अंदर काबिलियत है, कुछ यूनिक है मेरे अंदर, कोई आर्टिस्ट चिल्ला रहा है, ये अंदर की आवाज है, ये फेमिनिन ट्रेट है। अब लड़के भी रिलेट कर पा रहे हैं कि ये ट्रेट्स लड़के या लड़कियां पे डिपेंड नहीं है, लड़कों के अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट, फेमिनिन एनर्जी वर्क अपॉन इनोसेंस। इनोसेंस, बहुत लड़कियां कुछ ऐसी चीजें करती हैं, आप देखती भी होंगी कि आप लोगों को लगता है ना कि बस आदित्य अच्छा लगा, मुझे करना था, मैंने कर लिया। लेकिन लड़के हर चीज में सेंस बनना चाहिए, नहीं तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। ऑब्वियसली सही भी है, पर आप मतलब समझ रहे इस एनर्जी का, इस यूसेज का। नेक्स्ट, फेमिनिन एनर्जी बिलीव्स इन व्हाट ट्रूली लव, वो हमें करना चाहिए, जो हमें प्यार है वही हमें करना चाहिए। कि मैस्कुलिन क्या जरूरत है इस समय की, तभी देखना कि लड़कियां थोड़ी सी क्रिएटिव साइड में भी ज्यादा जाती हैं, लेकिन लड़के पहले पैसों के पीछे भागते हैं, सबसे पहले स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, ये आ जाएगा फिर देखते हैं क्या करना है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी पे ज्यादा फोकस नहीं करती। नेक्स्ट, फेमिनिन एनर्जी बिलीव इन लिविंग फॉर जॉय एंड मेन लिविंग फॉर सर्वाइव फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लास्ट, विजन होता है, मैस्कुलिन ट्रेट होता है रियलिटी में ज्यादा बिलीव करना, जो अभी है। तो इन सबको अगर मैं समरी कर दूं तो फेमिनिन एनर्जी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, होलिस्टिक है, डिजाइनिंग है, क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है, इमोशंस है, आर्ट, म्यूजिक, सब्जेक्टिव, विजुअल, ग्रुप ओरिएंटेड, स्पेशल अवेयरनेस, म्यूजिक, इमेजिनेशन। अब थोड़ा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी समझते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कुछ को थोड़ा डीप में ब्रेक डाउन किया जाए कि क्यों लड़कियां स्पेशली इन ट्रेड्स में हाई हो जाती हैं एज कंपेयर टू मेन। क्या रीजन है? देखो, नेचर ने, जो मैंने एनालिसिस किया है, आप लोग जजमेंट पास कर सकते हैं, बट मैं रियलिटी आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा डीप जाता हूं, इवोल्यूशन को समझता हूं, क्योंकि हर कुछ डेथ से जुड़ा है, हर कुछ इवोल्यूशन से ही जुड़ा है, क्योंकि हर स्पीसीज का अल्टीमेट गोल है टू रिप्रोड्यूस करना और अपने आने वाली चीजों को बचा कर रखना, ताकि वो आगे बढ़ते रहें। तो डेथ को अवॉइड करना और जितना हो सके आगे बढ़ते रहें। तो इसके अकॉर्डिंग वुमेन को दो बिगेस्ट डिसएडवांटेज मिले हैं बाई नेचर। यस, सैड बट ट्रू। सबसे पहला, नो मैटर वो कितनी भी मैस्कुलिन है, कितनी भी स्ट्रांग है, विल पावर स्ट्रांग है, मैस्कुलिन ट्रेट्स उसके अंदर हाई है,
बट प्रेगनेंसी के टाइम, नॉट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 9 मंथ के बाद के 3-4-5 साल का प्रोसेस, जब तक किड या जो टॉडलर जो भी है वो थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, जब तक अपना थोड़ा सेंस वो डेवलप नहीं कर लेता, विमेन को पूरी तरीके से अवेलेबल होना पड़ता है। मतलब कि 4-5 साल के लिए वो पूरी तरीके से डिपेंडेबल है, या तो मैन के ऊपर या तो फैमिली के ऊपर, बट डिपेंडेबल है। वो नेचर के आगे थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। इसी वजह से उनको लोगों से मिलाकर चलना पड़ता है, थोड़ा सॉफ्ट रहना पड़ता है, पोलाइट एक्ट करना पड़ता है, सॉफ्ट टोन में बात करना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं करेंगी उनका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। बट मैन को क्या बुलाता है, वो गुफा में रहकर भी काम कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आजकल सिग्मा मैन के क्वालिटी बहुत निकल कर आ रहे हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं, अपने काम में मस्त हो जाते हैं, दे जस्ट थ्राइव। अब मतलब समझ लेंगे। सेकंड डिसएडवांटेज बाय नेचर टू द वुमेन इज दैट उनको डिसहार्टन मत होना, बट नेचर ने ही वीक बनाया है। अब मैं यहाँ पे बॉक्सर्स और फाइटर लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नेचर ने एज कंपेयर टू मेन वुमेन को कमजोर तो बनाया है। हाइट उनकी कम होती है, ब्रॉडनेस बॉडी की कम होती है, वेट कम होता है, फिजिकल फाइट में, फिजिकल बिल्डिंग में, कुछ बनाने में, कंस्ट्रक्शन में वो थोड़ी सी पीछे है। देखो अब यहाँ पे आप इमोशनल मत होना कि आप लड़कियों को नीचा कर रहे हैं, मैं आपको कुछ फैक्ट से बात कर रहा हूँ, आपका काम है, मैं आपको लेकिन समझा रहा हूँ कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कैसे काम करती है और क्यों वुमेन इस ट्रेड्स को डेवलप करती हैं और क्यों उनको इन ट्रेड्स पे ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन जो लोग समझ पा रहे होंगे वो समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं किस कॉन्टेक्स्ट से आपको समझा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए, इसको सर्वाइवल पर्सपेक्टिव समझिए। मान लीजिए 10,000 साल पहले की बात है, अगर सबसे बड़ा गेम क्या है उस समय, ये नहीं था कि म्यूजिक सुनने को मिलेगा कि नहीं, एयरपोर्ट्स लगाए कि नहीं, मेरा मैं अच्छा फील करूंगा कि नहीं, सर्वाइवल। अगर मैं इस कबीले से बाहर हो गया, मुझे जंगली जानवर बीच से फाड़ के खा जाएगा, एज सिंपल एज दैट। कोई ट्राइबल कम्युनिटी मुझ पर अटैक कर दे, मेरे साथ रेप हो सकता है। तो मुझे बताइए, एक कबीले में अगर मान लो उस कबीले में 50 लोग रहते हैं, तो उस कबीले में जो उस लोग के मेंबर है, किस पे सबसे ज्यादा रिलाई या डिपेंड रहेंगे कि हमारा कबीला सेफ रहे? मेन के ऊपर, स्ट्रॉन्ग मेन के ऊपर। क्या हम उस समय वुमेन पे रिलाई कर सकते थे ऑन अ फिजिकल बेसिस? नहीं कर सकते थे, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे लोग अच्छे टाइम भी स्पेंड करते हैं रिप्रोडक्शन, तो उस प्रोसेस में अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो वो 4-5 साल के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। इसी वजह से जनरली आपने देखा भी होगा किसी भी कंट्री के अंदर मेन थोड़े से एग्रेसिव, बोल्ड, रिस्क टेकिंग, ऐसे मीम्स भी बहुत चलते हैं, व्हाई वुमेन लिव्स मोर, ये सब चीज़ें बहुत चलती रहती है मार्केट के अंदर में, तो आप कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो। बट वुमेन को सर्वाइवल पर्सपेक्टिव के लिए ये सारे फेमिनिन ट्रेट्स डेवलप करने पड़ते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है, हर कोई डेथ को अवॉइड करना चाहता है, सिंपल एज दैट। सो आई होप मैंने आपको इसकी साइकोलॉजी अच्छे से समझा दी होगी, और अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं तो आपके लिए 8 के 8 टॉप क्लास वर्कशॉप लाइव है। अगर आपको ह्यूमन के ब्रेन को समझना है, इंसानी दिमाग को देखते ही प्रेडिक्ट कर लेना है, ताकि आप सही डेटिंग पार्टनर, मैरिज पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जॉब में सही लोग को पहचान सके और आगे करियर में या दोस्ती में बढ़ सके। अगर आपको टाइम की मास्टरी करनी है नेक्स्ट लेवल के, गॉड लेवल पे विद 41+ स्ट्रैटेजी, देन प्रोडक्टिव बुद्धा। अगर आपको अपना डेंजरस वर्जन एक्सप्लोर करना, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने इसके अंदर बहुत हार्श बातें यूज की हैं, वन ऑफ माई फेवरेट वर्कशॉप, वो आपके लिए है। और फोर्थ वन, ऑल बॉय, ये तो हर बॉय के पास होना चाहिए, द ट्रू सिग्मा मैन। बहुत हाई डिमांड थी, बहुत डीप रूथलेस प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मैंने बताया कैसे एक बॉय एक रियल सिग्मा मैन बनता है, जो कि सोसाइटी की आज की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वीक मैन वर्ल्ड में। फिफ्थ वन, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल की मास्टरी करनी है, बॉडी लैंग्वेज समझना है, तो वो भी लाइव हो चुका है। अगर आपको सोशल मीडिया की मास्टरी करनी है, अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को वायरल लेके जाना है, तो वो भी लाइव हो चुका है। सेवंथ वन, अगर आप भटके हुए हैं कि मुझे आज अपना गोल ही नहीं पता, मैं स्टार्ट क्या करूं, पर्पस क्या है लाइफ का, कहां से बढ़ना है, क्या करना है, देन आई इनवाइट यू इन माय हाउ टू फाइंड योर गोल एंड पर्पस। एंड द लास्ट वर्कशॉप, अगर आपको अपना 50,000 से 1 लाख कमाना है सीरियस बेसिस, मैंने आपको टाइम पास नहीं किया, रोड मैप दे रखा है, कोई स्टार्ट करना चाहता है इस गेम को, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के गेम को स्टार्ट करना चाहता है, देन हाउ टू अर्न योर फर्स्ट लाख में आपको इनवाइट करता हूं। और साथ में अगर आपको मेरे साथ वन ऑन वन बात करना है तो आप उसके लिए भी कॉल यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप की टीम पूरी एक्टिव है ऑन +91, इंडिया से बाहर से अगर आप ट्राई कर रहे हो +91 कोड लगा लेना, 9836869644। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल्स है, ये देखो मेरे पास ये स्किल है, मैं ये जानता हूँ या मैं ये जानती हूँ, बट मुझे पता ही नहीं कि मार्केट में से पैसा कैसे कमाते हो ना कंसिस्टेंट बेसिस, तो मैं आपको इन्वाइट करता हूं इन माय रेबल्स क्लोजर्स। वहां पर कोई भी जनरल कंटेंट नहीं होगा, वहां पे सिर्फ मैं मनी की बात करता हूं, आपके मार्केटिंग को सेट करता हूं, आपके निश को क्लियर करता हूं, आपको मार्केट में लॉन्च करता हूं विद प्रोडक्ट एंड सर्विस। वो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है जहां पे मैं पर्सनली रहता हूं विद माय टीम, जो कि एक पेड सर्विस है। तो उसके लिए पहले इनरोल कर सकते हैं, सीट बुक कर सकते हैं, वहां पे आप आके डिसाइड कर सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जब आप अपने अंदर फेमिनिन ट्रेट्स को डेवलप करती हैं, और एज अ मैन भी आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज। उसके बाद हम लोग समझेंगे किन किन चीजों पर आपको काम करना चाहिए टू टेक इट आउट टू द मोस्ट एडवांटेज फॉर यू, जिसके लिए आप इसको अच्छे से यूज कर सकती हैं टू मेक योर सेल्फ, टू मेक योर एनवायरमेंट, टू मेक योर फैमिली, टू मेक दिस कंट्री, आपके आसपास की चीज़ों को बेहतर करने के लिए। सो सबसे पहला बेनिफिट, यू डेवलप इंट्यूटिव एनर्जी। इंट्यूटिव होता है ना, कह लो आप सिंपल भाषा में, थोड़ी गट फीलिंग अंदर से आ रहा था,
बहुत बार आपको ये गलत जगह पे भी रखवा देता है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमारी इनर कॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये एज अ मैन भी अपने अंदर आप डेवलप करते हैं, जो मैंने बता रखा है, आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। सेकंड वन, आप ओपननेस टू रिसीव करेंगे। अब देखिए, लाइफ में ग्रो करना है, अगर आप जिद्दी हैं, अगर आप स्टैग्नेंट हैं, अगर आप बहुत जल्दी आर्गुमेंट्स में फंस जाते हैं या फंस जाती हैं, तो ये गलत होगा। लेकिन अगर आपको लाइफ में अच्छे लेवल पर बढ़ना है तो आपको ओपननेस टू रिसीव हाई रखनी पड़ेगी, आपको लोगों की बातें भी सुननी पड़ेगी। डिसीजन आपका होगा चलिए, बट एटलीस्ट सुनना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये एनर्जी आपको काम, पेशेंस बनाती है, जिसके थ्रू आप ओपन होते हैं पहले समझने के लिए। ये नहीं कि मैं ही जो बोलूँगा वही होने वाला है, फंस जाओगे ऐसे। थर्ड वन, इसी को आगे बढ़ाते हुए, दे आर ओपन टू कोलैबोरेट। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझा दिया है कि क्यों फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव होती है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव। फोर्थ वन, यू विल एबल टू फॉर्म मोर बेटर एंड हेल्थियर रिलेशनशिप्स। फेमिनिन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा नर्चरिंग आपका रिलेशन होगा, उतना ज़्यादा इमोशंस का प्रेजेंस होगा, उतना ज़्यादा इंगेजमेंट होगा, केयरिंग होगा, वार्मथ होगा। और एक रिलेशन को हम लोग ग्रो ही नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट मनी। आपको ये सारी चीज़ें डालनी ही पड़ती है टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद एनीवन। आपके साथ वो फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर वाइफ, हस्बैंड, एनीवन। फिफ्थ वन, ये एनर्जी डालने से आपके अंदर लाइफ में बैलेंस आती है, जो मेरे लर्निंग का कोर पर्सपेक्टिव है। कभी भी हमें किसी एक्सट्रीम में नहीं जाना होता, हमेशा कोर्स में मैंने एक वीडियो बना रखा है मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट इज दैट यू विल डेवलप मोर सेक्सीनेस एंड अट्रैक्टिवनेस। फेमिनिन एनर्जी का मतलब ही होता है ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस, सेक्सी नेचर, जो कहीं भी किसी भी चीज़ को रोक दे, किसी मोमेंट को, किसी इंसान को, अपने लुक से, अपने अट्रैक्शन से, अपने सिडक्शन से। और ये चीज़ आप डेवलप कर पाती हैं एज अ फेमिनिन एनर्जी। तो यहां तक आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि ये सब का बेनिफिट या चीज़ें कैसे हैं। बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज, आदित्य, मैं अपने अंदर ये एनर्जी और कैसे डेवलप करूं? यस, दिस इज द मोस्ट, कह सकते हो आप, मीट पार्ट, द मेन पार्ट ऑफ दिस होल कंटेंट। तो हम लोग समझते हैं 7-8 पॉइंटर्स में डिटेल में क्या क्या चीज़ें एज अ फेमिनिन ट्रेट आपको डेवलप करनी चाहिए इस सो कॉल्ड रनिंग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर टू डेवलप यू और स्टैंड आउट योरसेल्फ एज अ टॉप क्लास फेमिनिन वुमेन। और लड़के, आप भी गौर से सुनिए। सबसे पहला, जो कि बहुत लड़कियां मिस कर रही हैं आज की दुनिया में, आई डोंट नो व्हाई, बहुत सारी चीजें हुई है पास्ट में, जानता हूं उनके साथ गलत हुआ है इक्वालिटी के नाम पर, बट स्टिल आपको यह समझना पड़ेगा, स्टॉप बीइंग ओवर कॉम्पिटिटिव। आपकी बॉडी, आपका माइंड इतना एग्जॉस्ट होने के लिए नहीं बना है। यही है इवोल्यूशन का खेल। आप फोर्स कर रही हैं तो ये आपकी चॉइस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको जॉब नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, ग्रो नहीं करना, दिमाग को ओपन रखो, बट पागलों की तरह नहीं, क्योंकि लड़के वाकई में गुफा में रहकर सालों साल काम कर सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आइसोलेशन में जा सकते हैं। बट लड़कियां इसके लिए नहीं बनी होती। आप कर लेंगी मैस्कुलिन डेवलप करके ट्रेड थोड़ा बहुत, वो ठीक है, हेल्दी लेवल पे, चलिए आप जॉब, बिजनेस या अपने को एग्जॉस्ट करिए, अच्छी बात है, बट इतना मत फंस जाना एज अ मैन, क्योंकि मैन डिजाइन उनके हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन इस लेवल पे काम करवाते हैं उनसे, पर आप डिजाइन नहीं है इस तरीके। तो देखिए, कहीं आप बहुत ज़्यादा वेब सीरीज, रील्स, इन सबको देखने के चक्कर में आप इतना ज़्यादा खुद को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा चुकी हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपकी एक्चुअल पावर क्या है। सो रुकिए और लोगों की तारीफ करना सीखिए। कोई मैन अगर कॉम्पिटिटिव है या आगे जा रहा है तो उसको तारीफ कीजिए, क्योंकि वो उसके लिए बिल्ट है, समझिए आप, क्योंकि इससे आपको सिर्फ फिजिकल टॉर्चर होगा। बाद में बहुत लड़कियां रियलाइज करती हैं लेट एंड 30s एंड 40s। मैं आपको बस साइंस और फैक्ट के बेसिस पे बात करने आया हूँ। इसके बाद आपकी जो चॉइस है कीजिए। आप मुझे जज कर सकती है, मुझे गुस्सा हो सकती है, पर जो इवोल्यूशन का खेल चलता आ रहा है, जिसके थ्रू टॉप वुमेन अपने पावर को रियलाइज करती हैं, उस पर काम कीजिए टू स्टैंड आउट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। फेमिनिन का मतलब है अलाइव, जिंदापन, ह्यूमर, आप कह सकते हैं प्रेजेंट में रहना, चीजों को इंजॉय करना। ये लड़कों का काम है हर वक्त लॉजिक के साथ खेलना। पास्ट में अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो प्रेजेंट में सुधार करूंगा, फ्यूचर में पूरी कहानी बदल दूंगा फैमिली की। अच्छा लगता है उन पे, पर आपका जितना आप प्रेजेंट में रहेंगी उतना आप अलाइव, उतना आप जिंदगी के साथ इंगेज करेंगी। अगर किसी कार राइड पे जा रही हैं तो ये मत ओवर सोचिए कि अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैं जानता हूं टेंशन है, सबके पास है, लेकिन ट्राई कीजिए उस सीन को, उस नेचर को, उस राइड को एंजॉय करने की, उस मोमेंट में रहने की। जितना हो सकता है मेडिटेट कीजिए। टॉप क्लास वीडियोस है मेडिटेशन के ऊपर, विजुअलाइजेशन के ऊपर, डेथ के ऊपर, देखिए और अपने को प्रेजेंट में लाइए। जितना आप हैप्पी अलाइव रहेंगी उतना आप इस एनर्जी को रिलीज करेंगी। मेन ड्यू टू कंपटीशन बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट रहते हैं, बहुत बार अजीब बिहेव करते हैं, बट फेमिनिन आर नॉट फॉर दिस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां ही करेंगी, लड़के आप भी सुनो,
आपको भी ट्रेड्स डेवलप करना है। एक्सट्रीम मैस्कुलिन जाओगे, पिटोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, कहीं के नहीं रहोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं। सो अवेयर बनाना मेरा काम है। आप जितना सही आपका दिमाग चलेगा उतना सही आपका डिसीजन होगा। सो अवेयर रह के बैलेंस वे में हर चीजों को ढूंढना है। ये सब वीडियो लड़कों के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है। आपको भी ये फेमिनिन ट्रेड डेवलप करना है। मैं प्राउडली ओन करता हूं, मेरे अंदर 30-40% फेमिनिन ट्रेड्स भी है और 60% मैस्कुलिन ट्रेड्स है। इसके बिना आप कंप्लीट नहीं हो सकते हैं। और हाँ, एक और मैं मिथ तोड़ता हूं जो सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है कि लड़कियों को आजकल लड़का बनना पड़ रहा है टू टेक द चार्ज। बहुत सारे मैंने रील्स देखे थे। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं लड़कों को थोड़ा ऑफेंस होगा। अगर आप चाहते हैं कोई लड़की अपनी फेमिनिन ट्रेट दिखाए आपके आगे, तो पहले मैस्कुलिन बिहेव करना सीखो। आप चाहते हो आप सारा बिल वो आपका पे करे, हाफ आप उनसे पे करवा रहे हो, आप उनको नौकरी पे भेज रहे हो, उनसे एग्जॉस्ट करो। आप ये नहीं कह रहा हो कि वो नौकरी नहीं करेंगी, जो भी है उनकी चॉइस है। पर अगर आप उनसे एग्जॉस्ट बेसिस पे काम करवा रहे हो, फिर सोचते हो कि आके वो मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सेक्सी कपड़े पहने, मुझे अच्छा फील कराए बेड पे, नहीं हो पाएगा। वो खुद एग्जॉस्टेड है ब्रेन से। उसको अगर अपनी बेस्ट एनर्जी निकालकर आपको चाहिए उनसे आप, तो पहले उनको अपनी फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप करने दो। आपके आगे वो सिक्योर फील करे, सॉफ्ट फील करे। दुनिया से भी वो लड़ाई कर ले, पर आपके आगे वो बिल्कुल वीक भी फील करके बहुत अच्छा फील करती है। सारा दुख दर्द आपके कंधों पे लेटते उनका खत्म हो जाता है। ऐसी चीजें आप डेवलप कर सकते हैं। तो कोई भी लड़की अपने फेमिनिन ट्रेट को डेवलप करेगी, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि उनको चाहिए होता है सिक्योरिटी, सेफ्टी। वो नहीं होता तो उनको चार्ज लेना पड़ जाता है अपने कमांड का। यही हो रहा है आज की दुनिया में। आप देखिए जाके बाहर लड़कियों को अपना कमांड लेना पड़ता है, हमें लेना पड़ रहा है, कोई है ही नहीं हमारा देखने वाला। और उनकी गलती भी नहीं है, वो नहीं लेगी तो कौन का घर चलाएगा? तो बड़ी बड़ी बातें करने से पहले कि लड़कियों को इक्वालिटी चाहिए तो ये भी करो, तो वो भी करो। लड़के पहले आप काबिल बनिए, टू बी ऑनेस्ट, पैसा कमाइए, नाम कमाइए, इज्जत आइए, उसके बाद आप डेटिंग के लिए लायबल है। सिर्फ सेक्स के लिए मत पीछे भागिए कि सेक्स मिल जाए। आप अगर मैन ड्यूटी से भाग रहे हैं तो कल होकर आपकी वैल्यू नहीं होगी। और फिर आप लड़कियों से बिल्कुल उम्मीद मत करना कि वो आपके लिए फेमिनिन ट्रेट्स को डेवलप करे। ये मैंने सीख लिया है बहुत समय से अपनी गलतियां करके। ये मैं नहीं करता हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं। जितना आप मैस्कुलिन अच्छे तरीके से, एक प्योर मैस्कुलिन अच्छे वाले मेन जो होते बिहेव करोगे आप, उतना लड़कियां आपके सिक्योर अच्छा फील करती हैं। उनको अच्छा लगता है अपना सॉफ्ट साइड दिखाने में, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है। आपने लाइन सब भी सुना हुआ कि अपने क्या बोलते हैं, कुछ लाइन ऐसा कि अपने मर्द के पास आते हैं जिस फील सुकून, सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। ये चीज़ वो फील कर पा रही है तो वो आपको छोड़ नहीं पाएगी। छोड़ेगी दिन उनका लॉस है। तो थोड़ा टॉपिक से अलग होकर मैं चीज़ आपको समझाना चाहता था। फोर्थ वन, स्टॉप डूइंग एवरीथिंग वेरी फास्ट। ये मैस्कुलिन का ट्रेड ज्यादा है, जल्दी जल्दी कंपटीशन में लड़ना है, जल्दी जल्दी सब चीज़ें बनानी है, ये बनाना है, ये करना है, ये बनेगा, ऐसे देश को बचाना है, सब कुछ करना है। लेकिन फेमिनिन जानी जाती है सॉफ्टनेस, स्लो एंड कंट्रोल वॉक्स, स्माइल में एक ठहराव, लुक में एक ठहराव। वो होता है ना, बालों से खेलना, ये हर चीज़ करना, एकदम ठहराव सा लगता है। अगर आप हर वक्त हड़बड़ी में दिखेंगी ना, तो फिर आपके अंदर वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाएगी। ऐसा लगना चाहिए कि आप कंट्रोल में हैं, जो देखेगा मुझे वो रुकेगा, ठहरेगा। मेरी बातों से, मेरी अदाओं से थोड़ा डीप हो रहा है, थोड़ा शायरी हो रहा है, बट ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये प्रोसेस आपके लिए टफ है, बट ब्रीदिंग पे कंट्रोल कीजिए, थोड़ा अपने आप को काम डाउन कीजिए। और उसके थ्रू जब बात कर रही हैं आराम से, हैंड मूवमेंट्स कर रही हैं आराम से, स्माइल कर रही हैं बहुत कंट्रोल। इवन इंटीमेसी को आप जब एंजॉय करिए अपने पार्टनर के साथ, बहुत स्लो एंड सही से कंट्रोल मैनर में, बहुत जिससे मज़ा भी आएगा आप लोग को। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी का काम ही है, जहाँ जाती है वो चीज़ों को, सिचुएशन को ठंडा करती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई मेन का एक, आपने नोटिस किया होगा, रूम है जहाँ पे लोग कुछ बातें कर रहे हैं बिजनेस की, चीज़ों की। जैसे कोई लड़की उस रूम में एंटर करती है, कोई वुमेन, नज़र वहीं, ठहराव, उसकी चाल पर नज़र, उसकी लुक पर नज़र, सब कुछ जाने लगता है। एक सेकंड में सब कुछ रुक सा जाता है, भागा भागा चीज़। यही मैं आपको समझा रहा हूँ। फिफ्थ वन थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मुझे बोलना चाहिए नहीं, बट डेवलप द सेंसुअलिटी फॉर टच। बहुत लड़कियाँ ड्यू टू मैस्कुलिन ट्रेट्स अपने बॉडी के सेंसेस को फील करना भूल चुकी हैं। लेट्स से वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी और प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय करें, उनको फीलिंग ही नहीं होता। कोई उनको टच कर रहा है, उनके कानों के पास, उनके बालों के पास किस करना चाह रहा है, कनेक्शन पास आना चाह रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है इंटरकोर्स की तरफ, बट उनको फीलिंग ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा अपने आप को तोड़ दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, फाड़ के रख दिया, मैस्कुलिन बना लिया है, वो लूज कर चुकी है। बट फेमिनिन का मतलब है कि जब वो स्पर्श होता है उनके ऊपर, उस टच को फील करती है, जब वो चीज़ को एक्सप्रेस करती है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, तो सामने वाला और उनके प्यार में गिरता है और उनके पास बना रहता है और उनके लिए वो मैस्कुलिन बनना चाहता है और वो उसके लिए दुनिया से लड़ना चाहता है, कुछ बनाना चाहता है, उसको अपने सर का ताज बना के रखना चाहता है। तो ये सब चीज़ें बहुत हिडन है, कोई बात नहीं करता है। बट हाँ, अगर आप ये सब चीज़ें आप अपने मेन को नहीं दे पाएंगी या इस प्रोसेस पे आप नहीं हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दिस इज द हार्ड साइकोलॉजिकल ट्रुथ। बट हाँ, आपको सेंसुअलिटी फॉर टच एवरी तरीके से, कोई आपके साथ स्माइल भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एक लगना चाहिए कि आप, हाँ, आप रिसेप्टिव हो अच्छे तरीके से। अब ये नहीं कि सब गधों को आप इंटरटेन कर रही हैं। मैं बार बार कहता हूँ, अवेयरनेस इज द की। बी कॉन्शियस नॉट नाइस, बी कॉन्शियस नॉट नाइस। अवेयर रह के सोचो, क्या मुझे यहाँ पे चीज़ें करनी है। अगर मेरा कोई मर्द है, मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ चीज़ें अच्छी करने की कोशिश कर रहा है, तो शुड आई डेवलप मोर फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक और नॉट? शुड आई डेवलप
सेंसुअलिटी फॉर टच फॉर हिम और नॉट, ये सब क्वेश्चंस आप खुद से पूछ सकती हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिन ट्रेट दैट यू नीड टू डेवलप इज दैट डेवलप क्रिएटिव एनर्जी। क्रिएटिव ही एक ऐसा फोर्स है जो आपको मर्दों से थोड़ा सेपरेट बनाता है। इसके लिए आप शायरी लिख सकती हैं, गाने लिख सकती हैं, म्यूजिक कर सकती हैं, डांस कर सकती हैं, ये सब सारी क्रिएटिव फील्ड में आता है। पेंटिंग में लड़कियां जाती हैं। अब ये नहीं करो कि आप प्रोफेशन इंजीनियरिंग या डॉक्टरी नहीं कर सकती, बट साथ में इन पैशन को परस्यू कर सकती है टू डेवलप मोर योर दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आपको जिंदा रखता है। अब आप पेंटिंग में खो रही हैं तो अपनी क्रिएटिव पार्ट को बाहर ला रही हैं। आप जॉब के बाद 2 घंटे वो प्रैक्टिस कर रही हैं। कोई ऐसा स्पोर्ट जो आपको अच्छा फील करा रहा है, योगा, ये सब चीज़ों पे आप काम करके थोड़ा सा इन चीज़ों को और बेटर निकाल सकती हैं। सो आज जो आपने विटनेस किया है, अगर सारी लड़कियां, इवन लड़के कुछ लेवल तक इन पे काम करें, आप ऐसे कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएंगे ना कि जो आपको छोड़ेंगे या जो आपके साथ नहीं होंगे उनको बस अफसोस होगा, क्योंकि आप एक कंप्लीट इंडिविजुअल हैं। और याद रखिए, अगर आप कंप्लीट इंडिविजुअल बन गए तो आप जिनकी लाइफ में जाएंगे भी उनकी लाइफ को बेटर करेंगे, क्योंकि आप कोई बैगेज लेके नहीं जाने कि मैं खुद खाली हूं, आके तुम मुझे पूरा कर दो। आप दोनों फुलफिल हैं, आप दोनों एंजॉय करें। और यही इस वीडियो का मूल मंत्र है। सो अब मुझे सब लोग बताइए कैसा लगा ये कंटेंट। सबके मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है एंड मैं रीड करता हूँ। लड़कियों के स्पेशली मुझे सारे कमेंट चाहिए ताकि देख पाऊँ, और अच्छे अच्छे टॉपिक को मैं सर्च जरूर करना। मैं सुनता हूँ, अच्छा हुआ तो आज नहीं तो कल जरूर बनेगा। एंड अगेन रिक्वेस्ट, ये वीडियो हर जगह फैला होना चाहिए, अपने व्हाट्सएप पे, स्टोरी पे, क्योंकि आज के इस भटके हुए वर्ल्ड में बहुत लड़कियों को ये वीडियो रास्ता दिखा सकता है। दैट्स माय प्रॉमिस। उनका ये पावर रियलाइज करने में वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो जाइए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग इस देश को बेहतर फेमिनिन वुमेन दे पाए। सो आप सभी के लिए 8 के 8 टॉप क्लास वर्कशॉप लाइव है। चलिए फिर अब मैं एंड करता हूँ, और जो लोग नए हैं पहले चैनल पे जाके सारी वीडियोस को चेक कीजिए। आपको लगता है आपके समय का सही यूज हो रहा है, देन सब्सक्राइब, अदरवाइज मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल कंटेंट के साथ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।